आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, मिथिला नरेश बीमार पड़े। उनकी चिकित्सा होती रही, लेकिन बीमारी ठीक होने में वक्त लगा। महाराज बहुत कमजोर और दुबले हो गए थे। अधिक देर तक बैठने में उन्हें थकान हो जाती थी। दरबार में वे आते तो थोड़ी देर बैठते, महामंत्री को कुछ निर्देश देते, फिर आराम करने के लिए महल में चले जाते। एक दिन घोनू झा से बैर रखने वाले दरबारियों ने आपस में बातचीत किए कि महाराज अभी तक स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। उनकी स्मरण शक्ति लंबी बीमारी से क्षीण हो गई है। सामायिक बुद्धि भी मलिन पड़ गई है। महाराज अपनी बीमारी के कारण थोड़ा वहमी भी हो गए हैं। ऐसे में यदि महाराज को कोई ऐसा सुझाव दिया जाए जिसे पूरा करना टेढ़ी खीर हो, आसान तो कतई नहीं हो, और किसी तरह वह मुश्किल से मुश्किल काम घोनू झा के मत्थे मड़वा दिया जाए, तो समझो कि घोनू झा की मिट्टी पलीदा हो जाएगी। इस तरह घोनू झा के विरुद्ध षड्यंत्र का विचारोपण होने लगा। धूर्त दरबारियों ने आपस में विचार किया कि महाराज से कहा जाए कि यदि वे प्रतिदिन शेर का एक गिलास दूध पिए तो वे शीघ्र हट्ठे खट्टे हो जाएंगे। जब एक दरबारी महाराज को यह सुझाव दे तो दूसरे दरबारी उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, और जब महाराज इस सुझाव से प्रभावित हो जाए तो उनसे कहा जाए कि शेर का दूध का इंतजाम इस दरबार में केवल घोनू झा ही कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दरबार में उन जैसा सूझबूझ वाला व्यक्ति है ही नहीं। दूसरे दिन जब महाराज दरबार में आए, तब दरबारियों ने अपनी तिकड़म्मी योजना को अमल करना शुरू कर दिया। महाराज अपने आसन पर बैठे हुए थे कि एक दरबारी ने अपने आसन से उठकर कहा, महाराज आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, दवा दारू ठीक से कराएं। क्षमा करें महाराज, मैं छोटी मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, मगर क्या करूं, आपकी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती है। आप दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हैं। उसका बोलना बंद हुआ तो दूसरे दरबारी ने कहा, माफ करें महाराज, हमारे बंधु ने ठीक ही कहा है। मैं रोज सोचता था कि आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए कहूं, मगर साहस नहीं जुटा पा रहा था। इधर मैं आपको जब से देखता हूँ तो तरह तरह की आशंकाएं मेरे मन में आने लगती हैं। परम पिता परमात्मा आपको हर व्याधि से मुक्ति दिलाए। मगर महाराज, क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि इधर आपका चेहरा लगातार पीला पड़ रहा है? हाँ। इसके बाद तीसरा दरबारी खड़ा हो गया और बोलने लगा, महाराज आप प्रजा पालक हैं, हमारे पालनहार हैं, मिथिला की आत्मा है आप। हाँ, यदि आपको कुछ हो जाए तो पूरी मिथिला अनाथ हो जाएगी। फिर उसने दरबारियों से ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, यदि आप में से कोई अच्छी सेहत पाने का कोई नुस्खा जानता हो तो वह महाराज को तुरंत बता दे। संयोग की बात थी कि उस दिन घोनू झा तब तक दरबार में नहीं पहुंचे हुए थे, जिसके कारण दरबारियों को अपना जाल बिछाने में आसानी हो रही थी। तीसरे दरबारी का आह्वान सुनने के बाद थोड़ी देर तक दरबार में सन्नाटा छाया रहा। सबको चुप देखकर महाराज ने स्वयं कहा, बताइए, आप लोग के पास कोई जानकारी हो तो अवश्य बताइए, हम मानने के लिए तैयार हैं। तब दरबार का सबसे स्वस्थ करिंदा बोला, महाराज, मैं भी एक बार बहुत बीमार हो गया था। वैद्य जी की चिकित्सा का मेरे रोग पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। तब मेरे शिकारी मामा ने मेरे लिए शेर के दूध की व्यवस्था की। बाघ का मांस घिस कर शेर के दूध में सुबह शाम चटाया, जिससे मैं फिर से सेहतमंद हो गया हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। देखिए महाराज। महाराज ने एक अजीब सी उत्सुकता पैदा हो गई। उन्होंने पूछा, मगर शेर का दूध और बाघ का मांस आएगा कहाँ से, कौन लाएगा? तभी एक दरबारी ने कहा, महाराज, यह काम तो कोई सूझबूझ वाला आदमी ही कर सकता है। दूसरे ने कहा, दरबार में घोनू झा से अधिक सूझबूझ वाला व्यक्ति और हो ही नहीं सकता कोई। महाराज को भी यह बात ठीक लगी। वे घोनू झा की प्रतीक्षा करने लगे। घोनू झा जैसे ही दरबार में आए, वैसे ही महाराज ने उन्हें आज्ञा दी, पंडित जी, मेरे लिए प्रतिदिन एक गिलास शेर का दूध की व्यवस्था करें, और हो सके तो थोड़े से बाघ के मांस की भी व्यवस्था कर दीजिए।
गोनू झा अचरज में पड़ गए और कुछ कहना चाहा, मगर महाराज ने उन्हें कहा, अगर मगर कुछ भी नहीं चलेगा यहाँ, यह व्यवस्था तो आपको करनी ही पड़ेगी। समझ में आई मेरी बात? गोनू झा चुपचाप खड़े रहे। करते भी तो क्या, दरबार से लौटकर घर आए तो अनमने से रहे। पंडिताइन ने उन्हें चिंतित देखकर पूछा कि आखिर बात क्या है, बताइए तो सही। तो उन्होंने पूरी बात बता दी। पंडिताइन ने उन्हें कहा कि वे चिंतित न हो, आज रात में ही वह खुद इस समस्या का निदान कर देगी। गोनू झा ने पूछा कि मगर कैसे पंडिताइन, बताओ। तो पंडिताइन ने कहा कि वे इसकी चिंता न करें कि कैसे, बस कल से वे प्रसन्नचित्त होकर समय पर दरबार जाएं। इसके बाद गोनू झा को भोजन करा लेने के बाद पंडिताइन एक थापी और गंदे कपड़े की एक पोटली लेकर महाराज के सरोवर तक पहुंच गई। महाराज के कमरे के निकट पड़ने वाले सरोवर के पाट पर बैठकर वह जोर जोर से कपड़ा थापी से धोने लगी। थापी की आवाज से महाराज की नींद खुल गई और उन्होंने पंडिताइन को पकड़वाकर अपने पास बुलवा लिया। पंडिताइन को देखकर महाराज अचरज में पड़ गए और पूछा, क्या बात है, इतनी रात को आप राज सरोवर में कपड़ा धो रही हैं? पंडिताइन ने जवाब दिया, क्या बताऊं महाराज, दरबार से लौटते ही पंडित जी ने एक बच्चा को जन्म दिया है। उनकी तीमारदारी के बाद गंदे कपड़े धोने इस समय यहाँ आ गई हूँ। महाराज अचरज में पड़ गए। अरे क्या बोल रही है आप, मर्द भी कहीं बच्चा देता है क्या? असंभव ये बात है। तपाक से पंडिताइन ने कहा, जब शेर दूध दे सकता है तो मर्द बच्चा क्यों नहीं पैदा कर सकता है, बताइए महाराज। पंडिताइन की बात सुनकर महाराज लज्जित हो उठे। दूसरे दिन दरबार में उन दरबारियों की सामत आ गई जिन्होंने शेर के दूध की सलाह दी थी। उनकी हालत देखकर गोनू झा मन ही मन बहुत हंस रहे थे और महाराज गोनू झा के बहुत इनाम देकर उनका सम्मान बढ़ाया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।